एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और अनदर ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सो गाइस, सुबह सुबह तो क्या ही बोलूँ, अभी 7 बज गए उड़ते उड़ते। तो 7 बज चुका है। तो अभी जस्ट बाहर निकल के देखा तो रात भर तो बहुत सारा ही बारिश हो रखा था और अभी भी हो रहा है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा बाहर का व्यू आप सबको दिखा ही दूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश का मौसम में यहाँ का व्यू तो बहुत ही अच्छा होता है। और गाड़ी भी आ चुका है स्कूल जाने वाला। आज तो मैं इतनी लेट तक सोई, पता ही नहीं चला। तो जाके फिर मैंने ब्रश व्रश कर लिया, फ्रेश हो गई। उसके बाद फिर मैंने पिया गर्म पानी। उसके बाद फिर मम्मी ने थोड़ा सा चाय बना लिया था, तो फिर मैंने पिया चाय। उसके बाद सीधा चली गई हूँ मैं अपने रूम में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, उसको फोल्ड करके रखना था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा इतने सारे कपड़े कहाँ से होते हैं। तो गाइस, जो हम लोग डेली यूज करते हैं ना, दो डेली यूज पहनते हैं 2 लोगों का। तो क्या होता है ना, अभी बहुत बारिश हो रहा है, बारिश के मौसम में हम बाहर नहीं सुखा पा रहे, तो हम मशीन में डालते हैं, उसके बाद अच्छे से ड्राई करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर सुखा के अंदर लेके आते हैं सुखाने के लिए, क्योंकि रात भर फैन चलता है ना, इसके वजह से सारे कपड़े सूख जाते। तो अभी फोल्ड करके तो रखना पड़ेगा, इसीलिए सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिया। उसके बाद फिर चली गई हूँ झाड़ू लगाने। तो आज तो बहुत ही ज्यादा गंदा था, क्योंकि रात में ना लाइट में कीड़े आ गए थे। तो कीड़े के जो पंखुड़ी वगैरह होता है ना, पंख वगैरह सारा गिर गया था। तो आज तो अच्छे से मुझे झाड़ू तो लगाना ही था, क्योंकि बहुत सारे मतलब गंदा, बहुत सारा गंदा हो चुका था। तो इसीलिए मैं अच्छे से झाड़ू भी लगा रही थी। और बारिश के वजह से ना तो थोड़ा थोड़ा पानी भी हो रखा, तो इसीलिए मुझे आज बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ा झाड़ू लगाने के लिए। उसके बाद फिर अभी मम्मी पूजा कर रहे थे, तो देखिए कितना सारा बारिश हो रहा है। और इस बारिश के चक्कर में मम्मी ने बहुत देर तक पूजा ना करके मतलब रुक गए थे, लेकिन बारिश रुका ही नहीं। तो इसीलिए मम्मी यहाँ पे पूजा कर रहे। और देखिए गाड़ी निकल दिया है भैया ने, क्योंकि स्कूल जाने के टाइम में ही ये बारिश और ऑफिस जाने के टाइम में ही ये बारिश आता है, इसीलिए बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए अपने बेटी को मतलब स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी भी निकाल दिया है। और यहाँ पे मम्मी पूजा करने लग गई है। और आज हम लोगों ने बुलाया था फूफा जी को ब्रेकफास्ट के लिए। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट के लिए क्यों बुलाया है, तो बताऊंगी मैं। सबसे पहले चलते हैं मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या बना रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे बीन्स आलू फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद फिर बनाएंगे मटर आलू की सब्जी, क्योंकि आज हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। आज थर्सडे है ना, इसीलिए थर्सडे में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। तो फूफा जी घर आए थे, आप सबको पता है। तो फूफा जी जब आए थे ना, तो 2 दिन हो गया था, लेकिन 2 दिन से फूफा जी बड़े पापा, छोटे पापा, चाचा के घर में खा रहे, लेकिन हम लोग के घर का बाड़ी ही नहीं आ रहा था। तो आज फूफा जी घर जा रहे थे, तो मम्मी ब्रेकफास्ट बना के खिला के भेजेंगे, क्योंकि आज अभी नॉनवेज तो नहीं खाते और सुबह सुबह नॉनवेज खाना भी नहीं चाहिए। इसीलिए फिर आज मम्मी ने मटर आलू पनीर की सब्जी, उसके बाद बीन्स बनाया था। उसके बाद फिर आ गई मैं नहा धोकर, और यहाँ पे मैं बाल बांध रही हूँ। तो यहाँ पे बालों के लेकर बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे गाइस, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। जो भी बोलना है मैंने बोल दिया है। अगर एक बार बोलने से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर बार बार तो क्या ही बोलूँ, है ना। जो नहीं समझेंगे उनको 10 बार भी बोल दो, वो नहीं समझेंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने बालों में चोटी बना ली, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। कल मैं बाल धोऊंगी, इसीलिए मैंने अच्छे से ऑयल लगाया है। मैं कभी कभी ना हफ्ते में एक बार ऑयल लगा लेती हूँ, क्योंकि ना बाल बहुत रूखे सूखे हो जाते हैं, इसीलिए कभी कभी बालों में ऑयल लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा लिया, थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा ली, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत रील्स भी बनाऊंगी। तो देखिए आज तो बहुत ही सुंदर लग रही है खुद को ही, क्योंकि आज लिपस्टिक वगैरह भी लगा लिया है। उसके बाद फिर फूफा जी आ गए थे, उनको अभी ब्रेकफास्ट दे रहे। तो देखिए जो लॉन्ग बीन्स की मैंने चटनी अचार बनाया था, वो भी मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे फूफा जी ब्रेकफास्ट करे। उसके बाद फिर फूफा जी ब्रेकफास्ट करके चले गए, क्योंकि घर चले जाएंगे ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करें, और आज मैं खाने वाली हूँ लॉन्ग बीन्स की जो अचार बनाया है वो। और मैं आप सबको रिव्यू भी देने वाली हूँ कि ये कैसा बना है, क्योंकि ये जब से मैंने अचार डाला है ना, उस दिन से धूप निकला ही नहीं है। ये एक बार भी धूप में निकालने ही नहीं पड़ा, क्योंकि धूप ही नहीं निकला। लेकिन धूप में अगर रखोगे ना तो बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो गाइस, ये तो खट्टा हो चुका है, धूप में धूप दिखाया भी नहीं है, और ये इतना खट्टा हो गया है। तो मैं समझ गई हूँ ये बहुत ही टेस्टी हो गया है। तो गाइस, अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे साड़ी पहन रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहीं जाने के लिए साड़ी पहन रही हूँ, लेकिन गाइस मैं यहाँ पे बता दूं, मैं रील्स बनाने के लिए साड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था, इसीलिए। तो यहाँ पे रील्स बना लिया। उसके बाद बारिश भी रुक गई थी, तो थोड़ा सा मैं आंगन झाड़ू लगाने आ गई थी बाहर, क्योंकि ना यहाँ पे जो बारिश के वजह से फूल के जो पंखुड़ी वगैरह होते हैं, उसके बाद जो तुलसी के पत्ते वगैरह वो गिर गए थे। तो इसीलिए मैं झाड़ू लगा दी, क्योंकि ना अगर पटक से कोई
अचानक से मेहमान आ जाए तो क्या ही सोचेंगे, क्योंकि अगर बारिश रहा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बारिश नहीं है ना तो कुछ तो सोचेंगे कितना गंदा है। इसीलिए अगर मेरा आज तो किस्मत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसे ही मैं झाड़ू लगा के खत्म किया वैसे ही मेरे घर में अचानक से हमारे घर में मेहमान आ गए। तो मेहमान तो आ गए, मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि आज मैंने साफ भी कर दिया और मेहमान भी आ गए। और मेहमान कौन आए ये तो मैंने आप सबको बताया नहीं, ये है मेरी फ्रेंड और मेरी मतलब गाँव के जो भाभी है उनकी चाचा की लड़की है, लेकिन जिनके साथ शादी हुआ है ना वो मेरी मम्मी के बेस्ट फ्रेंड मतलब हम लोग नेपाली में मीतिनी बोलते हैं, उनके बेटे से शादी हुआ है। तो दो तरफ से रिलेटिव हो गए। उसके बाद मैंने बनाया चाय, उसके बाद फिर यहाँ पे आज अचानक से आ गए ना, तो कोई मेहमान अगर अचानक से आ जाए ना तो ऐसा हो जाता है कि हम क्या दे, क्या खिलाए, कैसे करें। तो बिस्किट वगैरह था, नमकीन वगैरह था, चाय वगैरह था, वो दे दिया है, वो खा रहे। तो दोनों तरफ से रिलेटिव है, एक तो मेरी फ्रेंड है, दूसरी तरफ मम्मी की जो बेस्ट फ्रेंड है उनके बेटे की मतलब बहू और बेटे है। तो यहाँ पे बातें वगैरह हो रही है बहुत सारी। उसके बाद चाचा जी भी आ गए थे, उनके साथ भी बहुत सारे बातें हो रही है। तो फिर यहाँ मतलब ऐसा होता है ना, अचानक से कोई मेहमान आ जाता है ना तो क्या करूँ क्या नहीं हो जाता है। तो कोई बात नहीं, उन लोगों ने चाय वाय पी लिया। उसके बाद जाते टाइम फोटो भी क्लिक कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे बाहर निकल पे बहुत सारी बातें हो रही है। फिर मामी, यहाँ पे गाँव की मामी है, वो यहाँ पे मतलब फूलों के साथ फोटो क्लिक कर रही है। उसके बाद फिर ये लोग जाने के लिए निकल गए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे मतलब इनसे मिलकर, और सबसे स्पेशली भैया से जो इतने फ्रेंकली और बहुत ही अच्छे थे, और मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि फिर से आइएगा जरूर। उसके बाद फिर जैसे ही वो लोग चले गए वैसे ही मेरा भाई आ गया पीजी से। तो पीछे बहुत सारे कपड़े, गाइस थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि बारिश का मौसम है और सुखाना तो अंदर ही पड़ता है, इसीलिए। तो यहाँ पे आ गया है भाई, और आते ही इसने जो चेयर का कवर देखा ना वो शौक हो गया, क्योंकि उसने तो देखा ही था यूट्यूब में, लेकिन जो आंखों से देखा ना उसको बहुत ही अच्छा लगा। उसने बोल ही रहा था कि बहुत ही अच्छा है, और कलर के साथ इतना मतलब मैचिंग कर रहा है जो वॉल में कलर है ना उसके साथ। उसके बाद फिर मम्मी इसके आगे पीछे मतलब टहलने शुरू हो गए, क्योंकि ये पूछेंगी, वो पूछेंगी, ये करेंगी। उसके बाद फिर ये लेके आया था मेरे लिए चॉकलेट। गाइस ये तो सच्ची में बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि मैं इसके लिए चॉकलेट लेके आती थी जब भी मायके आती थी, आज मेरे लिए ये चॉकलेट लेके आए। वाह, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद फिर यहाँ पे चाचा भी आ गए थे, उसके साथ बहुत सारे बातें कर रहे थे, क्योंकि उसका एग्जाम भी आने वाला है ना, तो बहुत सारे बातें पूछ रहे थे। उसके बाद फिर इसने बोला भूख लगा है, क्योंकि सुबह कुछ नहीं खाया था। तो हम लोगों ने आज तो खाना बनाया ही नहीं, क्योंकि सुबह ही अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं उसके लिए रोटी बना रही हूँ ताकि उसको भूख लग रही है तो खा सके, क्योंकि आज हम लोगों ने चावल बनाया ही नहीं, इसीलिए। उसके बाद फिर यहाँ पे वो रोटी खा रहा था। तो मैंने कल आम का अचार बनाया था वो दिया, तो ये बोला था आम का अचार तो बहुत ही टेस्टी है। जब मैंने ब्लॉग में देखा था ना मुझे लग रहा था कब घर जाके खाऊं, ऐसा हो रहा था उसको। उसके बाद फिर ये लग गया है फूलों में मेडिसिन डालने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो काम भी करता है, लेकिन नहीं गाइस, ये काम नहीं करता। ये उस दिन मैंने ऑनलाइन में मम्मी के लिए मंगा दिया था ना ये जो स्प्रे, मेडिसिन वाला स्प्रे, तो उसको देखकर इसको ये हुआ कि अभी मैं ट्राई करूंगा। मतलब ये पानी डाल के ट्राई करा था। तो मैंने क्या किया, मैं भी चालाक हूं ना, मैंने क्या किया, इसमें मेडिसिन डाले। तो मैंने बोला चल अब मेडिसिन डाल दे सारे में, क्योंकि तेरा जो तू मतलब जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो भी हो जाएगा और मेडिसिन भी डलेगा, इसीलिए मैंने उसमें मेडिसिन भी डाल दिया है। और आप लोग सोच रहे हो कि कितना काम करता है, लेकिन ये काम नहीं करता, इसका बस ये नया देख लिया ना, इसीलिए। उसके बाद भी थोड़ी देर सो गए थे हम, अभी मम्मी भी सो रहे। उसके बाद बाहर निकल के देखा, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, और जितने भी चाय पत्ते तोड़ने वाले दीदी वगैरह है वो लोग घर जा रहे थे, क्योंकि टाइम हो गया है 4:30। और देखिए सर के ऊपर जो पत्ता का, जो चाय पत्ते का बोरी है वो लेकर जा रहे। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा पॉपकॉर्न और चाय पिया, क्योंकि आप सबको मैंने पहले ही बता दिया था आज हम लोगों ने चावल खाया, मतलब खाना खाया ही नहीं। तो शाम में थोड़ा सा क्रेविंग जैसा होता है, भूख जैसा लगती है ना, ऐसा हो रहा था। तो इसलिए मम्मी ने पॉपकॉर्न और चाय बना दिया है। उसके बाद फिर भाई ने मैंगो लेके आया था, तो यहाँ पे मैंगो हम खा रहे। और आप सबको पता है हमें तो मैंगो कितना पसंद है, हमें क्या, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर हम लोगों ने खाया मैंगो। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग टहलने चले गए हैं इवनिंग वॉक के लिए, क्योंकि आजकल मॉर्निंग वॉक गए नहीं है गाइस। सुबह इतनी बारिश होती है तो मॉर्निंग वॉक होता ही नहीं, इसीलिए हमने सोचा आज इवनिंग वॉक कर लेते हैं। और हम लोग क्यों हंस रहे पता है, चाची हमेशा बोलती है जब भी मैं ये साड़ी पहन के आती हूँ तभी तुम वीडियो बनाते हो, तो लोग सोचेंगे कि इसके साथ साड़ी ही नहीं है, इसके पास बस एक ही साड़ी पहनती है। तो गाइस नहीं, जब भी मतलब ऐसा अचानक ही हो जाता है,
इत्तेफाक से कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ चाची यही साड़ी पहनती रहती है, इसीलिए। तो फिर थोड़ा सा व्यू दिखाना तो बनता है गाइस। जो शाम वाला है वो तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखिए मेरी बड़ी मम्मी, चाची और मम्मी इवनिंग वॉक के लिए आए हैं और हमेशा ही एक साथ ही आती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे व्यू जो है चाय पत्ती के बागानों में शाम में जो व्यू होता है और बारिश के मौसम में तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो हमेशा आप सबको बताती ही रहती हूँ। तो अभी अच्छे से कर लेते हैं इवनिंग वॉक। उसके बाद फिर गाइस हम लोग वापस शाम में घर आ गए थे और घर आते ही मैंने देखा मम्मी कामों में लग गई है और भाई को इतना गालियां दे रही है, क्योंकि भाई जहाँ पे पीजी में रहता है ना वहाँ पे कपड़े धोता है या नहीं पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतना गंदा कपड़ा लेके आता है। तो अभी मम्मी मशीन में डाल रही थी, क्योंकि अभी ना हम लोग के यहाँ पे करेंट का बहुत इशू हो रहा था, लाइट का। इसीलिए कल अगर करेंट रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन अभी तो है ना, इसीलिए मम्मी अभी ही कपड़े धो रही है। तो ड्राई कर लेंगे, ड्राई करने के बाद अंदर ही सुखा देंगे, इसीलिए यहाँ पे मम्मी कपड़े धो रहे। तो मैंने बोला चलो तुम आप जाओ, आप घर मतलब खाने की तैयारी करो, मैं इसको धो लेती हूँ। तो मम्मी ने फिर यहाँ पे सर्फ डाल दिया है, तो अभी मैं इसको धोऊंगी। मैं तो क्या धोऊंगी, मशीन ही धोएगा। बस मुझे पानी ऑन करना है, पानी बंद करना है, फिर बटन दबानी है, बस वही करना है और बाकी सब कुछ तो ये मशीन ही कर देगा। तो फिर यहाँ पे भाई का जितना भी कपड़े वगैरह था सारा हम लोगों ने मैं धो रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी पूजा करने आ गई। तो गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे हेमा शर्मा ने कमेंट किया था कि शाम में घंटी नहीं बजाते, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ अगर शाम में आरती के वक्त घंटी ना बजाए तो पूजा कैसे होता है। इतने बड़े बड़े मंदिरों में भी मतलब घंटी बजाते हैं। तो मैं यही बात उनको बोली, तो उन्होंने बोला कि शाम में भगवान सोते हैं। तो उनको बोलना चाहती हूँ शाम में इंसान को भी नहीं सोना चाहिए बोलते हैं, तो शाम में भगवान कैसे सोते हैं। तो हम तो इधर तो घंटी बजाते हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन शाम में पूजा करते टाइम घंटी बजाते, क्योंकि हम तो बजाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मंदिरों में बजाते हैं ना, इसीलिए। और मैंने तो कहीं भी नहीं सुना था कि शाम में घंटी नहीं बजाते। तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सॉरी, आपको बुरा लगा, तभी भी मुझे बोलने का मन किया इसीलिए बोला। उसके बाद यहाँ पे भाई पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसका एग्जाम आ रहा है, 2 तारीख को उसका एग्जाम है, इसीलिए यहाँ पे पढ़ाई वगैरह हो रहा है। सो गाइस, जो आप लोगों ने वीडियो देखा आज बस ऐसा ही था। आज का दिन बस घर का काम और बारिश की वजह से कहीं जा नहीं पाए, बस शाम में थोड़ा सा इवनिंग वॉक के लिए गए थे और आज का दिन बस ऐसे मेहमान वगैरह आए। उसके बाद बस भाई आ गया है आज घर। तो बस ऐसा ही था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देगा गाइस, और मेरे वीडियो को मेरे व्लॉग को जरूर शेयर कर दीजिएगा, तभी तो सबको पता चलेगा, है ना। तो मेरा व्लॉग एंड तक देखने के लिए और मेरा व्लॉग इतना एंजॉय करने के लिए थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत सपोर्ट किया है और आज मेरा जो सब्सक्राइबर 3K हो गया है। इतना बड़ा फैमिली, अभी तो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। तो ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और आप सबको कुछ जानना हो, कुछ और किसी और टाइप का व्लॉग चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। और मेरे व्लॉग को, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 96% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देख रहे। लेकिन उन लोगों को बता देना चाहती हूँ, अगर आप सबको पता नहीं है और आप सब या जानबूझ के नहीं करे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पता नहीं है तो मेरे चैनल के सामने रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सबको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिले। तो ऐसे ही प्यार करते रहिए गाइस। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं फेसबुक और इंस्टा का भी लिंक दे दूंगी गाइस, प्लीज वहां जाके भी फॉलो कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।